नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो तक के सभी व्यूवर्स को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं वान्या आर्या आज आपसे बात करूंगी चैत्र नवरात्रि की। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि जो है इस बार 19 मार्च से शुरू होगी। ये नवरात्रि अपने आप में बहुत ज़्यादा खास होती है क्योंकि ये जो समय होता है ये आपकी आध्यात्मिक उन्नति का समय होता है, अपनी सोल से जुड़ने का होता है। ये जो टाइम होता है ये मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि ओवरऑल जो एनवायरनमेंट होता है उसके ऑरा में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है। इस टाइम पर अपने गोल्स को अचीव करने का टाइम होता है, देवी शक्ति की आराधना करने का टाइम होता है। नवरात्रि यानी कि 9 नाइट्स, ये जो 9 नाइट्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं अपनी लाइफ में जो है माँ की क्वालिटीज़ को अपने अंदर लाने का। ये जो टाइम होता है सीजनल ट्रांजिशनिंग का भी टाइम होता है, यानी कि ये जो समय होता है ये ऋतु परिवर्तन का भी समय होता है। इसलिए इस टाइम पर फास्टिंग जो है वो सजेस्ट की जाती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी जो है इसीलिए की जाती है क्योंकि इस टाइम पर बॉडी की इम्यूनिटी जो होती है बहुत ज़्यादा लो होती है। हमारी बॉडी जो होती है बहुत ज़्यादा डिजीज़ प्रोन होती है। आयुर्वेदिक के अनुसार भी अगर हम देखते हैं तो इस टाइम बॉडी में वात पित्त कफ जो होता है बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होता है। 9 दिन जब आप 9 देवियों की पूजा करते हो, अपने ग्रहों को भी आप स्ट्रेंथन करते हो क्योंकि हर देवी जो है एक पर्टिकुलर ग्रह से जो है वो एसोसिएटेड होती है। इसके अलावा हर देवी के साथ एक चक्रा भी आपका एसोसिएटेड होता है। माँ शैलपुत्री जो हमारा प्रथम दिन होता है वहाँ पर अगर हम माँ शैलपुत्री की बात करते हैं, बट उससे पहले हमें ये समझना है कि माँ इस बार जो है डोली पर सवार होके आएंगी और ये नवरात्रि जो है थर्सडे यानी कि गुरुवार से शुरू होंगे और जो है हाथी पर सवार होके जाएंगी। तो ये जो टाइम होता है थोड़ा सा टर्बुलेंस का समय तो ये है, हिकअप्स का भी है। इट्स अ मिक्स ब्लेंड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटकम्स। तो यहाँ पर माँ शैलपुत्री की अगर बात करते हैं तो उनका जो प्लैनेट होता है वो चंद्रमा होता है और ये हमारा मूलाधार यानी कि मूल यानी कि हमारा बेस और हमारे रूट चक्रा से ये एसोसिएटेड होता है। गाय के घी से बना कोई भी भोग हम इनको, कोई मिठाई का भोग लगा सकते हैं, हम खीर का भोग जो है लगा सकते हैं। अगली देवी होती है माँ ब्रह्मचारिणी, जिन्हें शक्कर का, पंचामृत का और मिश्री का भोग जो है हम इनको लगाते हैं और इनका जो कनेक्शन होता है वो मंगल देव से होता है, मंगल प्लैनेट से होता है और सेक्रल चक्रा से होता है जो हमारी नाभि के 2 इंच नीचे होता है। उससे अगला अगर हम प्लैनेट की बात करते हैं माँ चंद्रघंटा, जिनका कनेक्शन शुक्रदेव से होता है और सोलर प्लेक्सस चक्रा से होता है जो हमारी नाभि से 2 इंच ऊपर होता है। फिर आती है माँ कुष्मांडा, जिनका कनेक्शन होता है सूर्य से और हमारे हार्ट चक्र से कनेक्शन होता है। इनको हम मालपुए का भोग भी लगाते हैं। फिर आती हैं हमारी माँ स्कंद माता, जो जिनका कनेक्शन बुध ग्रह से होता है जो कि हमारे वाणी का कारक होता है, हमारे कम्युनिकेशन का कारक होता है और ये एसोसिएटेड होती हैं हमारे थ्रोट चक्रा से। इनको जो है हम केले का भोग जो है लगा सकते हैं। और इसके अलावा भी जो है अगर आपको अपना कम्युनिकेशन एनहांस करना है, आपको अपनी वाणी में और ज़्यादा पॉलिशिंग लानी है अपनी टोन में, तो भी हम माँ स्कंद माता की आराधना कर सकते हैं। फिर आती हैं आपकी माँ कात्यायनी, ये हमारी थर्ड आई से एसोसिएटेड होती हैं चक्रा से। शहद का भोग इनको लगता है। शिक्षा की देवी होती हैं। अगर आपको एजुकेशन रिलेटेड जो है आपको कुछ भी चैलेंजेस आते हैं तो आप जो है माँ कात्यायनी की आराधना कर सकते हैं। इनका कनेक्शन गुरु ग्रह से भी होता है। फिर आती हैं माँ कालरात्रि, जिनका कनेक्शन जो होता है शनि ग्रह से होता है। अगर आपकी शनि की 7.5 चल रही है या आपकी शनि की ढैया चल रही है या आप कहीं ना कहीं आपके कुंडली में शनि जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, तो आप जो है यहाँ पर माँ कालरात्रि की रात्रि में जो है अगर आप आराधना करते हैं, इनको गुड़ का भोग लगाएं, इनको 108 लौंग जो है वो भी आप जो है उसका कलावे में बांध के आप उनको अर्पित कर सकते हैं। आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत सारे जो भी शनि रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं वो आपकी लाइफ से निकल गए। फिर आती है माता महागौरी। माता महागौरी जो होती है ये हमारे क्राउन चक्रा से एसोसिएटेड होती हैं। माँ कालरात्रि भी हमारे क्राउन चक्रा से एसोसिएटेड होती है। इनको जो है नारियल का भोग लगता है। कहीं ना कहीं नारियल जो है वो राहु के अंडर हम जो है काउंट करते हैं। समवेयर इसको वीनस से भी देखते हैं वाइट कलर से। तो यहाँ पर जो है माता महागौरी को नारियल का भोग लगता है।
फिर आती है हमारी माता सिद्धिदात्री। इनको केतु का प्लैनेट से एसोसिएट किया जाता है और इनको जो है हलवा और चने का भोग लगता है। तो बेसिकली 9 दिन, 9 देवियाँ, 9 ग्रह और 9 आपके जो है 7 चक्रास है, लेकिन लास्ट के 3 में हम क्राउन चक्रा से ही लेते हैं। ये टाइम जो है अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक उन्नति और मेडिटेशन को बढ़ाने का टाइम होता है। रात्रि में जितना आप रात्रि जागरण करते हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः का आप जाप करते हैं, दुर्गा सप्तशती करते हैं, इस टाइम पर जो है दुर्गा उपासना करते हैं, दुर्गा चालीसा करते हैं, मंदिर जाते हैं, ये 9 दिन व्रत अगर आप रखते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग आप कीजिए, इससे आपकी इम्यूनिटी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इस टाइम पर अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो आपका पित्त जो है वो भी बैलेंस होता है। और इस टाइम पर जो है अपनी वाणी को जो है बहुत ज़्यादा अच्छा रखिए। जो भी फेमिनिन देवी शक्ति है उसको अगर आप जो है उनका आप आशीर्वाद लेते हैं, और जो है देवी को जो है आप श्रृंगार की चुन्नी आप ज़रूर चढ़ाएं। इसके अलावा उनको नारियल ज़रूर चढ़ाएं। जब भी आप जौ बो रहे हैं, जब आप कलश जो घट स्थापना है उसमें जब आप जौ बोते हैं, जिसका समय लगभग 6:40 19 मार्च से शुरू होगा, वहाँ पर जो है आप अपने विश को ज़रूर मांगें और वहाँ पर एक पेपर पर अपने विश लिख के आप उसी जैसे आप जौ बो रहे हैं वहाँ पर अपने विश को भी बोइए, और वो 9 दिन जो है आप उसे सींचे। आप देखेंगे आपके विश बहुत जल्दी पूरी होगी, बहुत मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। आप जो है अखंड ज्योत जो है वो भी 9 दिन चला सकते हैं। देवी को लौंग, सुपारी, नारियल और जो है रामनवमी पर जो है आप हनुमान जी को जो है चोला चढ़ाएं, झंडा चढ़ाएं, और तिकोना जो है आप झंडा अगर आप चढ़ाते हैं बहुत अच्छा है। देवी पूजन करें, कन्या पूजन जो है वो आप ज़रूर करें। और इसके अलावा जो है मौन में रहें और जितना हो सकता है अपने अंदर झांक के देखें कि हमारे अंदर लाइफ में क्या कमियां हैं, और आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट की अगर इस टाइम पर बात करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। ये 9 दिन का एक स्पेशल मीनिंग होता है, हर दिन हमें कुछ ना कुछ सिग्निफाई करता है। तो आप इसको समझिए, देवी की महिमा को समझिए, और जो है आप देवी के जो इतने सारे चमत्कार हैं आप उनको स्टडी कीजिए, और अपनी लाइफ में जो है माँ दुर्गा की जो भी क्वालिटीज़ को इनकलकेट करके अपनी लाइफ को जो है बहुत ही एक अच्छा, पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग जो है आप अपनी लाइफ को बनाइए और बहुत सारी उन्नति कीजिए। माँ देवी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाए। जय माता दी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो